2015 का साल था। मैं एक टीवी सीरीज उस समय देख रहा था, शर्लॉक। उसका मेन कैरेक्टर, उसका नाम था शर्लॉक होम्स। वो एक डिटेक्टिव रहता है। वो हर चीज़ों का लॉजिकल ब्रेकडाउन बहुत ही आसानी से विद इन मिली सेकेंड्स वो निकाल लेता था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस शो में एक विलन था, चार्ल्स ऑगस्टस, जो हमेशा शेरलॉक से एक कदम आगे रहता था। उसके पास यूके के सारे पावरफुल लोगों का सारा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डेटा सब कुछ रहता था। एक दिन शेरलॉक ने अगस्तस के घर में एंट्री ली और उसका सारा घर छान मारा, पर ना उसे कोई फाइल मिली, ना ही कोई डायरी, ना ही कोई कंप्यूटर, ना ही टैबलेट्स। इतने देर में अगस्तस की एंट्री होती है और अगस्तस शेरलॉक से बोलता है कि जो भी चीजें तुम ढूंढ रहे हो, जो भी डेटा तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे, वो मेरे मेमोरी पैलेस में सेव है। तो शेरलॉक के पार्टनर को लगता है कि मेमोरी पैलेस कोई जगह है। फिर अगस्तस ने ये बताया कि मेमोरी पैलेस मतलब मेरे दिमाग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। उस दिन मैंने कई बार ये सोचा कि इज इट पॉसिबल कि इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर हो सकता है। फिर मुझे लगा कि क्या मैं इस चीज को, ये मेमोरी पैलेस का जो लॉजिक था, क्या मैं इसे अपने थीम्स में, अपने यूपीएससी के एग्जाम में यूज कर सकता हूँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अर्जुन सिंह। मैं भी आपकी तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैंने एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, अपीयर्ड फॉर मेंस बट नॉट गॉट क्वालिफाइड। अभी मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी मेंस। और मैंने ये रियलाइज किया इतने प्रिपरेशन के समय में कि याद रखना, पढ़ना, ये सारी एक चीजें हैं, पर इस चीज को यूपीएससी के एग्जाम में आपका सबसे जरूरी चीज क्या है? आपकी मेमोरी, आपकी चीजें आपके सामने स्टोर होनी चाहिए। सिलेबस खत्म करने से ज्यादा जरूरी है सिलेबस समझना और याद करना। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए। पॉलिटी के 450 प्लस आर्टिकल्स याद रखना, हिस्ट्री के एंडलेस डेट्स, इकोनॉमी के जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, एनवायरमेंट के एक्ट्स और ट्रीटीज, और सबसे बड़ी बात, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। एक छोटी सी एक्टिविटी है। मैं 10 वर्ड्स आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप इसे पॉज कर लो यहाँ पे, या फिर 1 मिनट ले लो पढ़ने के लिए पॉज करके, और फिर आप वीडियो कंटिन्यू करना। अब मैं आपको उन्हीं वर्ड्स का इमेज दिखाता हूँ, वही चीजें उसमें एम्बेडेड हैं। अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि जब मैंने वर्ड्स लिखे थे तो आपको मेमोराइज करने में, रिटेन करने में चीजें दिक्कत आ रही थी, पर जैसे ही आपने इमेजेस देखा तो आपको 60-70% चीजें आपको तुरंत याद हो गई, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस और कहानियों से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। टेक्स्ट याद रखने में स्ट्रगल होती है, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी या सीन दिमाग में चिपक जाती है। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, यूपीएससी में फंडामेंटल ड्यूटीज पॉलिटी का एक सेक्शन है। एक स्टोरी इमेजिन करिए। सपोज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखनी हो तो एक स्टोरी आप इमेजिन करो। एक आइडियल सिटीजन है, सुबह उठता है, नेशनल फ्लैग को सल्यूट करता है, इट इज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मंदिर जाता है, प्रमोट हार्मनी, पर्यावरण के लिए ट्री प्लांटेशन करता है, रात को स्पेसिफिक टेम्पर के वीडियोस देखता है, और आर्मी को रिस्पेक्ट करता है, डिफेंड द नेशन। इस स्टोरी में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का कोर आइडिया आ गया। बस इतना याद रखना है, पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देता हूं, विजुअल प्लस स्टोरी राइटिंग। गवर्नर जनरल्स और उनका काम याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई थी। लॉर्ड वेल्सली ने इंडिया पे डोमिनेंस बनाने के लिए सब्सिडियरी अलायंस का बॉम्ब गिराया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म करके सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया। लॉर्ड डलहाउजी ने सब जगह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मर्ज कर दिया। कर्जन ने बंगाल को डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल बेबी पॉलिसी निकाली। एक बार स्टोरी बन गई तो पूरा टाइमलाइन दिमाग में फिक्स हो जाता है। अब रही बात माइंड पैलेस की, मेमोरी पैलेस की, शर्लॉक होम्स वाली मेमोरी टेक्निक फॉर यूपीएससी, किस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। माइंड पैलेस की अगर मैं बात करता हूँ, अपना रूम जहां आप पढ़ते हो, दिस इज माई ब्लडी रूम। ये मैं यहाँ पढ़ता हूँ, सामने टेबल है, लेफ्ट साइड में मेरा स्टडिंग टेबल है, पीछे यहाँ पे इस साइड पे रैक है। तो मैंने अपने रूम को ये इमेजिन कर लिया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें रूम के अलग अलग कॉर्नर्स में मैंने डंप करना शुरू कर दिया। जैसे आर्टिकल 368 को मैंने स्टडी टेबल पे रखा कि ये टेबल आर्टिकल्स के लिए है। 5 ईयर का प्लान्स मैंने रख दिया था अपने बुक शेल्फ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मैंने लगा दिया अपनी दीवार पे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं एग्जाम में प्रेशर फेस करता हूँ, तो जब मुझे रिकॉल करनी रहती हैं चीज़ें या रिवाइज करना रहता है, तो मैं चुपचाप अपने रूम को इमेजिन करता हूँ। अपने रूम से एंट्री लिया, मुझे डेस्क दिखा, स्टडी टेबल वहाँ पे आर्टिकल 368 रखा हुआ है, बुक शेल्फ पे मैंने देखा 5 ईयर्स का प्लान रखा है, दीवार पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई थी। इमेजिन कर लेने लगा मैंने चीज़ों को। ये जो टेक्निक है, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है, लेकिन वंस यू गेट टू द हैंग ऑफ इट, रिवीजन टाइम आपका 50% 60% रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉकिंग थ्रू टेक्निक। टेबल एंड चार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इजी विन फॉर कॉम्प्लेक्स यूपीएससी इन्फॉर्मेशन। देखिए, सपोज वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एग्जांपल लीजिए।
टाइप्स ऑफ सॉइल, रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन आपको याद करना रहता है, और कंसेप्चुअल प्लस मेमोराइजेशन, ज्योग्राफी में दोनों आपको करना है। मेक अ कंपैरिजन टेबल, मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन टेबल बनाना सीखिए आप। सॉइल, आपको सपोज सॉइल आपको पढ़ना है, आपने 4 सेक्शंस बना लिए। सबसे पहले सॉइल, फिर रीजन, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, फिर न्यूट्रिएंट कौन से उसमें पाया जाता है, और क्रॉप्स कौन से हैं उसमें। उसी तरीके से रिवर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले रिवर्स, फिर ओरिजिन, फिर ट्रिब्यूटरीज, फिर उसके बाद स्टेट्स। एक बार टेबल बना लिया तो एग्जाम के टाइम बस आप एक नज़र मारोगे उस टेबल पे तो आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक इज कंसेप्ट्स प्लस विजुअल, मतलब परमानेंट मेमोरी। अगर आप कंसेप्ट को और विजुअल को आप ऐड ऑन करके रखते हो तो आपका परमानेंट मेमोरी रिटेंशन हो जाता है। यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछता है, या कोई भी एग्जाम आज के डेट में बस फैक्ट्स नहीं पूछेगा, कंसेप्ट्स भी टेस्ट करता है। जैसे कि हाउ फिजिकल डेफिसिट इम्पैक्ट्स इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमिकल टर्म में हम लोग बात करें तो फिजिकल डेफिसिट इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, हाउ एमएसपी अफेक्ट्स फार्मर्स बिहेवियर, या हाउ ईआईए वर्क्स। इन सबको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या लगता है? आप पढ़ दोगे आपको ये चीज़ें याद रहेंगे? नहीं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिलेंगे अगर जहाँ पे आपको परमानेंट मेमोरी में जो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। सबसे पहला फ्लो चार्ट और दूसरा है डायग्राम। देखिए, कॉज इफेक्ट फ्लो चार्ट बनाइए, प्रोसेस मैप ड्रॉ करिए। जैसे कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है तो यू हैव टू मेक ब्लॉक्स, ठीक है, जिसे हम लोग FBD भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स एक फिजिकल टर्म है। आप वो बना सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। आपने एक बॉक्स बनाया, आपने उसके चारों तरफ चीज़ें लिख ली और सेंटर में आपने वो चीज़ें लिख ली जो उसका सब टॉपिक है। साइकिल ऑफ इवेंट्स बना लीजिए, जैसे कि एल नीनो, MGNRGA इम्प्लीमेंटेशन के। इतना विजुअल हो जाता है कि लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। ऑलराइट, देखिए, आप किसी से भी पूछने जाओगे तो हर आदमी ये बोलेगा आसान तो है, रिवाइज करो, रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो, 50 टेक्निक्स बता देंगे। देखिए, अगर आप मार्केट में किसी से पूछने जाओगे तो 1000 ज्ञानी बैठे हुए हैं, ऐसे करिए वैसे करिए, आसान है, रिवीजन करना है, रिकॉल करिए, 6 घंटे पढ़िए, 2 घंटे रिवाइज करिए। मैं भी ये बात बोलता हूँ, पर जब बात यहाँ यूपीएससी की आती है, जब आपको 8-10 सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलना पड़ता है ना, तो बढ़िया आदमियों को फट जाती है। और ये बात सच्चाई है। यू डोंट हैव टू जस्ट स्टडी हार्ड, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। किसी भी आप सिलेक्टेड आदमी का नोट्स देखिएगा, आप उसमें आपको नोट्स कम और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाईलाइट से रेड मार्कर, ग्रीन मार्कर, ब्लू मार्कर सब दिखता है आपको। 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला है स्टोरी टेलिंग, माइंड पैलेस, डायग्राम, टेबल्स, memory hooks and flow charts. Use them, practice them and make UPSC your game. Alright, इस चीज़ पे आपको फोकस करनी बहुत ज़रूरी है। I'll try to make more videos की आपकी यूपीएससी की जर्नी या फिर एस्पिरेंट्स की जर्नी आसान हो जाए। इस वीडियो को आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर भेजिएगा जो पॉलिटी रिवाइज करते करते पागल हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है मेरी, जो मैंने रूम का वॉक थ्रू कराया था, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक पार्ट रहा है हमेशा जीवन का, क्योंकि मुझे बहुत इजीली मैं मेमोराइज कर सकता था। हाँ यार, अभी मुझे मेरे राइट डेस्क में पॉलिटी के आर्टिकल्स रखे हुए हैं, मेरे लेफ्ट डेस्क में CA रखे हुए हैं, कमेंडमेंट एक्ट्स रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों पे मैं फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा मुझे, अगर आप कोई और टेक्निक्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो फिर मैं उसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। और याद रखना एस्पिरेंट्स, पढ़ना ज़रूरी है लेकिन याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेबस ख़त्म करने के पीछे मत भागिए, सिलेबस को अच्छे तरीके से ख़त्म करने के पीछे भागिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन चालू रखिए। द वर्ल्ड इज योर्स टू बी टेकन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। अर्जुन सिंह, साइनिंग ऑफ।